हेलो स्टूडेंट, आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो देखो किसी बच्चे का मेरे को पास कमेंट तो नहीं आया, किसी बच्चे ने मेरे को कॉल करके बात की, क्योंकि मैं वीडियो से पहले अपनी पूरी जानकारी ऊपर दे देना है। ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, कक्षा 10 की वास्तविक संख्या। तो इसमें किसी बच्चे का जवाब आया कि सर आप एक काम करिए कि वास्तविक संख्या के जो अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उस पर एलसीएम का भी वीडियो बना के दीजिए और एचसीएफ का भी दीजिए। तो आज बात करते हैं एलसीएफ, एलसीएम। ठीक है, वास्तविक संख्या वाला ये ना चैप्टर नंबर 1 में बहुत प्रश्न है ना, एलसीएम कैसे निकाले। तो देखो एलसीएम कैसे, अभाज्य गुणनखंड की विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे कि देखो एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, एक से दो एग्जांपल बताऊं। जैसे 16 18 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। ठीक है, इस विधि से अभाज्य गुणनखंड की विधि से एलसीएम निकालना है। अलग अलग संख्या लेनी है। ठीक, इसके बाद में 2 का भाग देना, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। इसमें भी 2 का नाम 18, 3 3 9, 3 1 3। अब देखो 16 बराबर 1 2 3 4, 16 तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 4। इधर कितना 18, 2 एक बार है तो एक बार लिखी, 3 दो बार है तो दो बार लिखी। क्या निकालना है इसका एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, अब देखो एलसीएम, एलसीएम हमेशा याद रखना बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। घात में भी है ना, घात में बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। बाकी जो संख्या बच जाती है ना वो सब एलसीएम के अंदर आ जाती है। तो देखो कितनी संख्या, 2 की घात 4 और 2 की घात इसमें 1 है। कौन सी लेंगे एलसीएम में, तो 2 की घात 4, बाकी कौन बचा 3 की घात 2, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल होता है इसके लिए। देखो एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, एक एग्जांपल और 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 5 की घात 3, 7 की घात 1, कुछ नहीं लिखी, और 9 11 की घात 2 वो। ठीक है, एक तो ये होगी, और 2 3 की घात 5, 5 की 7 की घात 3, 11 की घात कुछ नहीं। इसका निकालना एलसीएम। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है। तो देखो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि समझाई, ये वाली। ठीक है, ये वाली सिखा है अभी, 16 18 का एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंड की विधि से। ये वाला तरीका है ना, ये अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, टुकड़े कर दिए इसके, कितनी पावर में बटा, एलसीएम बड़ी पावर में। अब एलसीएम निकाला, इसमें 2 की घात 3 और इसमें 2 की घात 1। कौन सी पावर लेते हैं एलसीएम, बड़ी वाली, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3। अब आगे कौन है, 3 है, इसमें भी 3 की घात 2 और 3 की घात 5, तो क्या लेंगे 3 की घात 5। आगे 5 की घात 3, 5 की घात 1, तो क्या लेंगे 5 की घात 3। 7 की घात 3 है और 7 की घात 1 है, तो क्या लेंगे 7 की घात 3। 11 की घात 1 है और 11 की घात 2 है, तो क्या लेंगे 11 की घात 2। तो ये आपका एलसीएम निकल गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड की विधि ये होती है, और ये अगर पावर में दे दो तो इस तरीके से करना है। ठीक है, कर लोगे आप तो कमेंट करके भी जरूर बताना है आपको कि एलसीएम वाला जो ये बताया अपन मैंने अभाज्य गुणनखंड की विधि वाला, तो वास्तविक संख्या में एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास कि सर आपने ये तो बताया, पूरा चैप्टर करके बताया और समझ में भी आया मेरे को, आपने पढ़ाया बहुत अच्छा है। ठीक, आपने पढ़ाया वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, लेकिन बस एक ही दिक्कत है सर, वो एलसीएम और एचसीएफ वाली एक बार शॉर्ट वीडियो बना देना छोटा वाला, तो हम देख लेंगे तो हमारे को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। जय हिंद।